this lecture, we are going to discuss about kinds of partnership and the differentiate between the partnership and co-ownership. प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स. पार्ट 2 में हम काइंड्स और पार्टनरशिप एंड कॉनरशिप के बीच में डिफरेंस को पढ़ेंगे. लेट्स गेट डिस्कस. सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप क्या होती है कि रिलेशन होती है बिटवीन पर्सन जो एग्री कर लेते हैं, जो भी पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और वो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एंड एक्टिंग देम बाय ऑल. जो भी पार्टनर्स होगा उसमें कोई भी अगर एक पार्टनर्स ने कोई भी एक्टिविटी करी या ट्रांजैक्शन करी, उसके लिए सभी पार्टनर्स लाइबल होंगे. दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप. इसकी पार्ट 1 में हमने देखा था इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि थी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है, एसोसिएशन होती है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में, एक बिजनेस होना एसेंशियल है, वो शेयरिंग करते हैं अपने प्रॉफिट्स को, ऑब्जेक्टिव जो है उन बिजनेस का लॉफुल होना चाहिए तभी वो पार्टनरशिप होगी, जॉइंट एंड पर्सनल लायबिलिटी भी होनी चाहिए. अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स हो सकते हैं पार्टनरशिप के. फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल का मीन्स है जो भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप में वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही या तो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं पार्टनरशिप को या फिर इसको कंटिन्यू रख सकते हैं. इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते टाइम अगर पार्टनरशिप का कोई भी ड्यूरेशन उसमें मेंशन नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में, एंड एनी पार्टनर कैन नॉट ऑप्ट आउट वन ही सो डिज़ायर, यानी कि अगर जब भी पार्टनर चाहे अपनी विल के अकॉर्डिंग बिजनेस को टर्मिनेट कर सकता है या फिर वो कंटिन्यू भी रख सकता है. जैसे इसमें लिखा हुआ इट इज़ डीम्ड टू बी पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इफ द पार्टनर्स कैन टर्मिनेट द पार्टनरशिप एट एनी टाइम एट देयर विल, यानी कि पार्टनर जो है टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं पार्टनरशिप को किसी भी टाइम एट देयर विल, अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, एंड सच पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल. इस पार्टनरशिप को ही हम पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं कि वो अपनी इन फ्यूचर अगर वो चाहे कि हम बिजनेस आगे कंटिन्यू रखना नहीं चाहते हैं देन क्या होगा, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अग्री करेंगे कि हाँ मुझे बिजनेस है आगे नहीं बढ़ाना है, अपनी विल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर. इसमें क्या होता है, इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट द पार्टनर्स इंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर बिजनेस, यानी कि वो ऐसी बिजनेस एक्टिविटी में इंडल्ज होंगे पार्टनर्स या इंगेज्ड होंगे जिसमें कॉम्प्रोमाइज इज अ पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर. पर्टिकुलर वेंचर मीन्स एक टू डू समथिंग फॉर विच वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा, हमें प्रॉपर कन्फर्म नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोई दो पर्सन है ए एंड बी, वो जॉइंटली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्डिंग का, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्टिकुलर वेंचर, यानी कि प्रॉपर पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, एंड द मोमेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज कंप्लीट, और क्या होता है कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है बिल्डिंग का, देन द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स. ऑब्वियसली बात है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किस बात के लिए किया था, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, और उनका ऑब्जेक्टिव टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर. क्यों कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर वेंचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, एंड एक्सपायर विद इट्स कंप्लीशन, और ये एक्सपायर हो जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा. दैट्स वाई ये जो एग्जाम्पल होगा जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर. हमारा थर्ड काइंड आता है, थर्ड टाइप आता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड. फिक्स पीरियड के लिए कैसे होगा, इफ़ द पार्टनर्स मेक द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए फिक्स पीरियड. अगर पार्टनरशिप के पार्टनर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए, ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पर, सेकंड में था पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव था उनका, जैसे कि वहाँ पर था हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सपायर हो जाएगा, यहाँ पर है टाइम पीरियड फिक्स होएगा. लाइक उन्होंने यही एग्जाम्पल अगर हम कोई और एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल टू होटलर्स है मेक कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड होटल फैसिलिटीज़ टू द विजिटर्स टू एन एग्जीबिशन इन दिल्ली. दिल्ली में कोई एग्जीबिशन होगा तो विजिटर्स के लिए वो क्या प्रोवाइड करेंगे, होटल फैसिलिटीज़, विच फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months, जो 2 months के लिए वो प्रोवाइड करेंगे, यानी कि टाइम पीरियड उनका फिक्स हुआ हुआ है 2 months के लिए, एंड शेयर द प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे. द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पार्टनरशिप इन सच ए केस वुड बी फिक्स पीरियड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जीबिशन एंड वो टर्मिनेट व्हेन द एग्जीबिशन इज ओवर, यानी कि जब 2 महीने बाद एग्जीबिशन ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, देन उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स फिनिश हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए फिक्स पीरियड. दिस इज कॉल्ड द टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड. नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप. ऑर्डिनरी पार्टनरशिप जैसे कि नेम से क्लियर है, सिंपल पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर प्रोविजंस में जो भी पार्टनरशिप बनती है इज डीम्ड टू बी एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, उसको हम क्या मानते हैं, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप ही मानते हैं. सच पार्टनरशिप इज द प्रैक्टिस इन इंडिया. इंडिया में ऐसी पार्टनरशिप भी होती है
एंड द लास्ट वन इज विच इज द टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप विच इज लिमिटेड पार्टनरशिप। जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, इसमें जो लाइबिलिटी होगी पार्टनर्स की वो लिमिटेड होगी, वेयर द लाइबिलिटी ऑफ सम पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, यानी कि जितने पार्टनर्स होंगे वो उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही उनकी लिमिटेशन होगी, विच इज नॉन लिमिटेड पार्टनरशिप। सच पार्टनरशिप इज एंटर्ड into by such person which are not interested in actively participating in running the business and do not want to assume the liability besides what they have invested in the business। कहने का मीनिंग ये है, कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में जो कि इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि उनको पर्टिकुलर वो हर एक एक्टिविटी में इंडल्ज हो, पार्टिसिपेट करें, देन बस वो क्या चाहते हैं जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उनको रिटर्न मिलता रहे। दैट्स वाई लिमिटेड पार्टनरशिप में ये चीज़ें होती हैं। यहाँ करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा कि लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है। इन सच पार्टनरशिप देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्टनर्स, 2 टाइप के पार्टनर्स होते हैं इसमें। लाइक एक ऐसा पार्टनर जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, एंड सेकंड दैट पार्टनर हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, या फिर उसने जितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। सेकंड वन इज इट इज एसेंशियल टू गेट सच पार्टनरशिप रजिस्टर्ड। ऐसी पार्टनरशिप यानी कि जो लिमिटेड पार्टनरशिप होगी वो रजिस्टर्ड होना एसेंशियल है। थर्ड वन इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी मस्ट बी इन कैश एंड फुली पेड। जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा पार्टनर जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी होने वाली है उसके अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो कैश में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एंड फुली पेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो बाद में देगा, जितना अमाउंट उसने अगर 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो 5 लाख वो कैश में इन्वेस्ट करे एंड फुली पेड हो। फोर्थ वन इज अ पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी कैन नॉट बाइंड द फर्म बाय हिज एक्शन। जो भी पार्टनर होगा जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है वो फर्म को पूरी तरह बाइंड नहीं कर सकता है, बांध नहीं सकता अपने एक्शंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज ही कैन नॉट बी एन एजेंट ऑफ द फर्म, बिकॉज वो एजेंट नहीं होगा फर्म का। फिफ्थ वन इज द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंड विद द डेथ एंड इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी ऑफ अ पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी। जो पार्टनरशिप फर्म होगी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कि इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, जस्ट वो पार्टनरशिप एंड होगी। पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनरशिप के एंड में डिफरेंस है। पार्टनरशिप का मीन्स है अगर पार्टनरशिप एंड होती है देन लाइक किसी की डेथ होने से, इंसॉल्वेंट होने से पार्टनरशिप में चेंज आएगा, पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में चेंज आएगा, जो भी उन्होंने शेयर वगैरह शेयरिंग प्रॉफिट रेशो थी उनकी वो चेंज आ जाएगी, उस पार्टनर को रिमूव कर दिया जाएगा वहाँ से, वो पार्टनरशिप के में टर्मिनेट हो जाएगा। एंड पार्टनरशिप फर्म का जब टर्मिनेशन होता है तब यानी कि पूरे सब पार्टनर्स एग्री कर लेते हैं कि वो अब कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं फर्म को, दैट इज कॉल्ड एंड अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड को-ओनरशिप। फर्स्ट इज पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वो एसेंशियल होता है, वो ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। को-ओनरशिप क्या होती है, को-ओनरशिप अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एसेंशियल इन को-ओनर्स। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना एसेंशियल नहीं होता है। लाइक यू कैन सी हियर पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पार्टनर्स अमंग पार्टनर्स। और को-ओनरशिप कहाँ होती है, मे बी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग भी हो सकती है को-ओनरशिप। ऑन द डेथ ऑफ फादर सन्स बिकम को-ओनर्स। अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है देन उसका सन जो है वो को-ओनर हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी का। ऑन द अदर हैंड पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है उसके बीच में अग्रीमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है अमंग पार्टनर्स, जिसमें सब कुछ एग्रीमेंट किया जाता है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, सब साइन करते हैं। वेयर को-ओनरशिप इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द लॉफुल बिजनेस एंड शेयर इट। को-ओनरशिप में जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इतना एसेंशियल नहीं होगा ये। थर्ड है नंबर ऑफ मेंबर्स। देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पार्टनरशिप। रेस्ट्रिक्शन है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, वेयर इज इन को-ओनरशिप ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फोर्थ वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अ पार्टनर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अपना जो पार्टनर होगा वो अपना इंटरेस्ट रेट ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी अदर पार्टनर को विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर, उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी। वेयर को-ओनरशिप में ऐसा नहीं होता, उसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल लायबिलिटी। ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। हर एक पार्टनर जो है लाइबल होगा अगर कोई भी अदर पार्टनर कुछ कॉन्ट्रैक्ट या डील करता है किसी थर्ड पार्टी के साथ, वेयर एज इन को-ओनरशिप इज नॉट लाइबल। सिक्स पॉइंट आता है एजेंसी। इन पार्टनरशिप अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। पार्टनरशिप में हमने देखा कि हर एक पार्टनर जो है एजेंट होता है हर अदर पार्टनर का, वेयर इज इन को-ओनर नीड नॉट टू बी नेसेसरी बाय एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। सेवंथ पॉइंट इज लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज नॉट लिमिटेड। द क्वेश्चन ऑफ लायबिलिटी नॉट बीइंग लिमिटेड डज नॉट अराइज। इसमें को-ओनरशिप में ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज डिवीजन। अ पार्टनर्स कैन टेक हिज शेयर एंड क्विट द पार्टनरशिप। अपना शेयर लेके पार्टनर्स पार्टनरशिप में वो क्विट कर सकते हैं पार्टनरशिप को कि अब हम कंटिन्यू करेंगे नहीं। एंड वेयर इज इन को-ओनरशिप अ को-ओनर कैन डिमांड द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी टू गेट हिज शेयर। जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए कुछ डील करी थी, कॉन्ट्रैक्ट करा था बिटवीन द को-ओनर्स, वो अपना डिवीजन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं और शेयर ले सकते हैं।
इस लेक्चर में पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया कि काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीनिंग भी हमने देखा इसमें, एंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्टनरशिप एंड कॉर्नरशिप।